हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रेन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन मतलब ट्रेन पर बेस्ड सवाल जो आते हैं। ठीक है दोस्त, ये कई बार अगर हमें फंडे नहीं पता हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर अगर फंडे पता है, आपने अच्छी जगह से अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है, ट्रिक से करी है, तो दोस्त ये इतने आसान होते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, बस वही टीएसडी का फार्मूला लगाना है, एक टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, बस उसी के बेसिस पर आपके क्वेश्चन के आंसर आएंगे। राइट, इतना सा काम रहता है। आपको बस वही समझ लेना है कि आपको है क्या, एक्चुअली फाइंड क्या करना है। तो इसमें एक लेक्चर मैं ले चुका हूँ टाइप 1, उसमें मैं कवर किया हूँ कि उसमें जो बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ट्रेन वाले क्वेश्चन के जो बेसिक पार्ट है, मैं उसको पहले लेक्चर में कवर किया हूँ। आज 2 से 3 टाइप में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज मेनली हम पढ़ने क्या वाले हैं दोस्त, तो मैं आपको बता दूँ कि टाइप 2 जनरली मैं पढ़ाऊँगा, टाइप 2, 3, 4। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्त, ठीक है, एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठा लो, उसकी तैयारी आप कर रहे हो, रेलवे की, एसएससी की, आप कैट की तैयारी कर रहे हो, एसआई की, या कोई सा पुलिस की एग्ज़ाम की, ठीक है, या फिर आप यूपीएससी का जो सी सेट उसको प्रिपेयर करना चाहते हो, ठीक है, जिसको आईएएस बोलते हैं इसको सिंपल टर्म्स में। ठीक है दोस्त, या आप किसी भी स्टेट पीएससी का सी सेट निकालना चाहते हैं, उसके लिए कोई अदर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम, ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट पूछा जाता है, ठीक है, वहाँ पर ये सारे लेक्चर मेरे हेल्पफुल हैं आपके लिए। मैं आपको स्पीड भी बढ़ाता हूँ, स्पीड बढ़ाने के लिए मतलब स्पीड मैथ जिसको बोलते हैं वो भी आपको बताता हूँ, लगे हाथ स्टार्टिंग में भी मैं बता चुका हूँ, और जब जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती है वो भी बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एक बार बता देना और उसको अगर क्वेश्चन में हर जगह अप्लाई ना करना तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसको हम कैसे यूज़ करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो आज मैं जो आपको टाइप 2, 3, 4 पढ़ाने वाला हूँ, तो सबसे पहले टाइप 2 देखते हैं। उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जब ट्रेन जो है पास करती किसी स्टैंडिंग, एक तो पोल होता है अथवा किसी खड़ा हुआ आदमी, व्हेन ट्रेन पासेस पोल आर स्टैंडिंग पर्सन। ठीक है दोस्त, मतलब जब कोई खड़ा हुआ आदमी, पोल मतलब स्तंभ होता है यानी खंभा होता है, खंभा, अथवा आप इसको कह सकते हैं कि कोई मतलब खड़ा हुआ आदमी मतलब गतिशील ना हो, स्टॉपेज आदमी। ठीक है, स्टॉपेज मैन पर्सन, ठीक है, जो भी आप समझ लो। तो जब इसको पार करता है तो क्या होता है, देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, टीएसडी, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, तो टी एस इज इक्वल टू डी। मैं यही चीज़ बार बार आपको बताया हूँ कि पहले 2 का मल्टीप्लाई, टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ भी इसी फार्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं। देखो कैसे निकालेंगे, आप समझो कि मान लो लेट से कि मैं एक ट्रेन बना देता हूँ, ये रही ट्रेन, ठीक है, इसका पहिया लगा देता हूँ, ये रही पहिया उसकी लग गई ट्रेन की। जब ट्रेन मान लो एक पोल है, ये सपोज ये पोल है, अब पोल की दोस्त मान लो ये ट्रेन 500, 800 मीटर है, 300 मीटर ट्रेन है लंबी, और इसके कंपेयर में ये बंदे की जो चौड़ाई है या लेंथ कहूँ, ये तो इसकी लंबाई, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, उसकी लंबाई या ये थिकनेस में बात करूँ या इसी को लेंथ बात करूँ, तो इसके कंपेयर में इसकी लेंथ क्या है, एकदम ना के बराबर है, 0 है। मतलब 0 तो एक्चुअली कुछ नहीं होता, मतलब कुछ का मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, बट इसके कंपेयर में हम इसकी लेंथ को कंसीडर नहीं करते, हम निगलेक्टेड मान लेते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, इतने सूक्ष्म मान लेते हैं कि कुछ सेंटीमीटर होगी तो उसको हम इसके कंपेयर में निगलेक्टेड मान लेते हैं, तो इसकी लेंथ को कंसीडर नहीं करते। तब आपका अगर आपसे पूछेगा कि ट्रेन इसको कितने टाइम में पास करेगी, मतलब इसको क्रॉस कर जाएगी, तो समझो तो देखो पास करने का मतलब सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए
कि ये इसका जो अगला हिस्सा है, ये मान लो फ्रंट है ट्रेन का और इधर जा रही है ट्रेन, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अगला हिस्सा पार कर जाए, तो नहीं, इस पूरी ट्रेन का, ये ट्रेन की मान लो लेंथ L है, ठीक है। तो इस पूरी ट्रेन का ये अगला हिस्सा निकल जाए और ये पिछला हिस्सा जब इस वाले पोल को पार कर जाए, मतलब ट्रेन जब यहाँ पहुँच जाए, ऐसी हालत पर ट्रेन यहाँ से पार होके यहाँ पहुँच जाए आगे, मतलब इस पोल के जो हिस्सा है यहाँ पर इसका पिछला हिस्सा ट्रेन का क्रॉस कर जाए, तब उसको हम बोलेंगे कि ट्रेन उसको पार कर गई। तो हम क्या लगाएंगे, देखो डिस्टेंस, आपको टाइम निकालना है कि टाइम कितने समय में, तो देखो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब यहाँ डिस्टेंस क्या होगी दोस्त, तो यहाँ ट्रेन की लेंथ होगी, इसकी लेंथ तो हमने माना ही नहीं, हमने सूक्ष्म मान के इसको निगलेक्ट कर दिया। तो ट्रेन की लेंथ अब हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड पर्सन की तो होगी नहीं, स्पीड भी ट्रेन की ही होगी, तो यही बस हमारा फार्मूला हो जाएगा, यहीं से निकाल लिया। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस यही काम कर दिया, ठीक है। बस इसी को यूटिलाइज करना है क्वेश्चन में, ठीक है दोस्त। आसान क्वेश्चन होते हैं, सब बन जाएंगे, करते हैं अपन एक एक करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अभी आज का पहला क्वेश्चन 13, देखो क्या दिया है, एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की किलोमीटर पर आवर में आपकी चाल बतानी है। भाई TS बराबर D होता है, देखो ठीक है, आपको चाल बतानी मतलब स्पीड बतानी है, मतलब डिस्टेंस अपन क्या होता है, टाइम। फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं आपको लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता है, ठीक है। और वैसे भी कैसे देखोगे, देखो आपको क्या पूछा है, ट्रेन की किलोमीटर, क्या होता है किलोमीटर, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है, दूरी की चाल यूनिट होती है इकाई, और ये पर आवर, तो पर मतलब बटे, तो बटे ये आवर टाइम की यूनिट होती है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही आपको निकालना है, ठीक है। देखो डिस्टेंस किसकी दिया, 110 मीटर। अब मैं बार बार ये फिगर बनाऊँ क्या कि ट्रेन इतनी मीटर है, ये पोल खड़ा करूँ तो इसके आगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है दोस्त। अब आप बन जाएगा आपसे, आप इतने समझदार हैं, ठीक है। देखो 110 मीटर, ये मीटर में आपने रखा, 12 सेकेंड में पार कर रही है, तो ये 12 सेकेंड में आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। तो जब इसकी यूनिट ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, तो दोस्त यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकेंड। हमें किस में चाहिए, देखो किलोमीटर पर आवर में। और मैं आपको बताया हूँ कि जब भी आपको बड़ी यूनिट में जाना है, कहाँ जाना है, टारगेट हमारा बड़ी यूनिट का है, देखो किलोमीटर पर आवर, तो हम बड़े नंबर यानी 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 हो गया, और ये 5 से ये वाला कट जाएगा, तो ये 5 से 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 × 3, अच्छा ये 2 भी है ना, 5 दूनी 10, एक जीरो ही काट दो डायरेक्ट। ये देखो 5 और दूनी 10, तो एक जीरो आप काट देते तो 11 3 33 हो जाता, और यहाँ से काटोगे तो भी वही, तो ये 33 किलोमीटर पर आवर। बताओ दोस्त समझ आया क्या, ठीक है। वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक किया करो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो आपके इन चीज़ों से आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपको कोई नुकसान नहीं होता, परंतु मुझे इस चैनल को फ़ायदा होता है दोस्त, मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाऊं, ठीक है। इसलिए आप लाइक किया करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप नए हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर आए हैं, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप में से बहुत सारे पुराने व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो दोस्त, ठीक है। आपके सपोर्ट की चैनल को ज़रूरत होती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, दैट मीन्स आज का सेकेंड क्वेश्चन। देखो एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। अब वही मैं आपको, ये ट्रेन बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो ये समझना है आपको, ये पोल है, खंभा है, 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। भाई क्या होगा, TS बराबर D होता है, ठीक है। आपको पता है कि खंभे की कोई लंबाई तो है नहीं, ठीक है। तो टाइम देख लो 12 सेकेंड है, ये 12 सेकेंड इंटू स्पीड कितनी है, अब ये देखो किलोमीटर पर आवर में है, हमें ये सेकंड में है, ये मीटर में बनाना है, तो इसको एक काम करते हैं मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिट हमें सेम रखना पड़ता है, ठीक है दोस्त। देखो ये 72 किलोमीटर, अब ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड यानी छोटे यूनिट में जाऊंगा, तो मैं छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, छोटा नंबर 5/18 होगा, ठीक है। बस ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, किस में आएगी, मीटर में आएगी, ठीक है दोस्त।
काट पीट कर दो, देखो 18 चौक 72 कट गया, 5 चौको 20, तो 12 दूनी 24 और एक जो जीरो था ये हो गया डिस्टेंस मीटर। बनेगा दोस्त, बन जाएगा 240 मीटर, ऑप्शन डी। देखो क्वेश्चन में रेलवे के क्वेश्चन क्योंकि मिल जाते हैं, ठीक है, वो लोग पीडीएफ दे देते हैं, तो रेलवे के क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, एसएससी के ले लेता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं दोस्त कि आप अगर रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की ही कर रहे हैं तभी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, एक एक सिस्टमेटिक वे में एक तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब पढ़ाने का तरीका कैसा है, अच्छा है बुरा है, ये आप रिव्यू करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि एक वे में पढ़ाता हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाता हूँ, एक सीरियल वाइज पढ़ाता हूँ, पूरे जितने कॉन्सेप्ट होते हैं मैं सारी चीज़ें बताता हूँ, इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो नो डाउट बिना किसी डाउट के आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ पूरी, सब हर एक चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जाके विजिट करो, मैं इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है दोस्त, टीएसडी की पूरी। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट 15 है। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 80 सेकंड में पार करती है, तो ये रेलगाड़ी की चाल 36 मीटर पर घंटे, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या, इसको मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे दोस्त, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आसान है। देखो आपको क्या दिया, टाइम दिया है और इतने सेकंड में पार करती तो लंबाई बतानी है, तो क्या लगाओगे फार्मूला, भाई लंबाई मतलब डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, बस यूनिट आप सेम कर लेना। देखो ये 80 सेकंड है और ये 36 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको आप किस में बदल लोगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 95 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, फिर से वही क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया हूँ, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो 95 किलोमीटर आपको लंबाई बतानी, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। देखो लेंथ मतलब डिस्टेंस ही बतानी है आपको। अब डिस्टेंस जब हम ट्रेवल करते हैं तो हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, ट्रेन की लेंथ यहाँ होती है तो इसलिए हम ट्रेन की लेंथ ले लेते हैं, ठीक है दोस्त, क्लियर है। देखो टाइम क्या दिया, 18 सेकेंड दिया है, ये रहा 18 सेकेंड। अब ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में स्पीड को, तो ये स्पीड का हमने पहले मल्टीप्लाई किया और उसकी यूनिट को चेंज किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो हमने छोटे यूनिट में जाना है तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है दोस्त। देखो ये 18 कट गया, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 55 25 कैरी 2, 5 9 45 2 47 475, किस में आएगा, ये मीटर में आएगा, बनेगा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑप्शन है, ठीक है। आप देख सकते हो एनटीपीसी का क्वेश्चन है सेकेंड स्टेज में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 17 है। एक रेलगाड़ी, बताओ ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई, आपसे बनने चाहिए, देखो ठीक है, और बनेंगे, मुझे पता है कि आपसे बन जाएंगे। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय, ठीक है। देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड बराबर डिस्टेंस। आपको समय पूछा है तो मतलब टाइम पूछा है, मतलब डिस्टेंस अपन स्पीड निकालनी है, और डिस्टेंस आपको दी है 180 मीटर, तो ये हमने रख दिया 180 मीटर, ठीक है, ध्यान रहे ये मीटर में है। ये स्पीड दी है हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो ये किलोमीटर पर आवर को हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो छोटी यूनिट में जब चेंज करेंगे तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे नंबर, 5/18। अब 5/18 मैं यहाँ लिखूँ या इसी 18 को मैं ऊपर पहुँचा दूँ, ठीक है, तो ये ऐसा भी हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 1 0 1 0 ये कट गया, ठीक है, ये 5 है तो 16 पंचे 80, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा बटे 80, ठीक है। अब इसको काट दो, देखो जितना कट जाए, तो 4 से काट दो तो मतलब 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से काटोगे तो ये 2 नमा, और ये फिर से एक और 2, मतलब ये 2 2 रहेगा, 4 रहेगा, तो फिर 2 बचेगा, तो ये 9, तो देखो 9 नमा 81 और बटे 20। अब 81 बटे जब 2 निकालोगे तो कितना आएगा, 4.05, और ये 10 का 4 पॉइंट एक्चुअली 40.5 आता,
देखो ये 40.5/10 आता, तो आपने डेसिमल खिसका दिया तो ये 4.05 हो गया सेकेंड। ठीक है दोस्त, बनेगा ऑप्शन ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ समझने में, आपको डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा? ठीक है, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, इसलिए आप वो भी कर लो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18। क्या बोला है क्वेश्चन में, 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी ट्रेन को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब भाई देखो पोस्ट क्या होता है, पोस्ट मतलब एक पोल ही होता है। और अगर आपको ऐसा कोई डाउट हो रहा कि पोस्ट क्या होगा यार, स्पीड पोस्ट वाला तो पोस्ट होगा नहीं। ठीक है, आपको लगे कि पोस्ट क्या है, तो दोस्त पोस्ट की कोई लंबाई तो दी नहीं, तो आप उसको निगलेक्ट मान लो ना, क्योंकि लंबाई नहीं दी है ना उसके बारे में कोई चर्चा करी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो निगलेक्टेड ही है। ठीक है, ये भी एक समझने की बात है। बस आप निकाल लोगे कितना समय लगेगा, तो समय इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस देखो कितना दिया, 180 मीटर। आई थिंक यही क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन आया हुआ अलग है। 180 अपॉन स्पीड रख दो 90 किलोमीटर। अब मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इतना आप करोगे और आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये किलोमीटर है, ठीक है, इतना मैं कर दिया हूँ आपके लिए। आप इसका बाकी चीज़ें आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, अब हम टाइप 3 पर चलते हैं। ठीक है, टाइप 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, टाइप 3 में हम पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो टाइप 3 में कि जब ट्रेन पासेस टू अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को पार करे, मतलब कहने का मतलब ये कि प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई होती है, 1 किलोमीटर की लंबाई, मतलब 1000 मीटर की, 900 मीटर की, या 1500 किलोमीटर की है। ठीक है, तो या तो इसकी लेंथ है, या किसी टनल में इसकी जगह बोल दूं। ठीक है, या किसी चौड़ी रिवर को मैं बोल दूं। ठीक है, रिवर भी लंबी लंबी होती हैं, उनकी ब्रिज आपने देखी कितनी लंबी होती। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ें जिनकी कुछ लंबाई है तो उनको पार करें। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो कि मैं एक ट्रेन बनाऊं अगर, तो ये मान लो कि ये ट्रेन है, इसकी ये हमने पहिया लगा दिया। अब ट्रेन अभी यहाँ है, मान लो यहाँ पर कोई टनल है या प्लेटफॉर्म है या जो भी है, तो ये हमने प्लेटफॉर्म बना दिया। ठीक है दोस्त, अब ट्रेन यहाँ से पार करेगी। मान लो ट्रेन की लेंथ L1 है, ठीक है, इसकी लेंथ L2 है, आप किसी की भी मान लो। अब इसके पार करने का मतलब क्या हुआ कि चलो जब इसको पार करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन यहाँ से गुजरेगी धीरे 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 करके, फिर ये ट्रेन का अगला हिस्सा यहाँ कहीं जाएगा, और जब पिछला हिस्सा ये वाला ऐसे जा रही ट्रेन, तो ये ट्रेन का फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। तो ट्रेन का जब बैकवर्ड पार्ट यानी पिछला हिस्सा जब इस प्लेटफॉर्म या रिवर या टनल जो भी इसके आगे निकल जाए, मतलब इस वाले हिस्से को पार कर जाए, तो वो टाइम लगेगा कि ट्रेन इतने टाइम में पार कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर केस क्या होगा, कभी आपको ट्रेन की लेंथ दिया रहेगा तो इसकी लेंथ नहीं दिया रहेगा प्लेटफॉर्म की या रिवर की। ठीक है, या प्लेटफॉर्म की लेंथ दिया रहेगा तो इसकी लेंथ नहीं दिया रहेगा, या टाइम आपसे पूछेगा, कुछ न कुछ चीज़ें दिया रहेगा और एक आध चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक है, और जो पूछेगा तभी तो आप सवाल बनेगा ना दोस्त। ठीक है, तो इस केस में जैसे मान लो कि ट्रेन की लंबाई, चलो क्वेश्चन से ही डायरेक्ट करते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको समझाऊं अगर, तो मान लो कि अगर इसकी लेंथ L1 है, मान लो कि इसकी लेंथ सपोज 300 मीटर है ट्रेन की, और इसकी लेंथ है सपोज लेट से कि 700 मीटर लेंथ है प्लेटफॉर्म की। ठीक है दोस्त, अब आपको पार करने में इसको कितना समय लगेगा, तो भाई हमारे पास एक ही फार्मूला, टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। कितना समय लगेगा टाइम आपको निकालना है। अब देखो लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ अब यहाँ दोनों की है तो हम दोनों की रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, तो मतलब 700 और प्लस का 300। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब स्पीड होगी भाई प्लेटफॉर्म की तो स्पीड होगी नहीं, टनल होगा उसकी स्पीड तो होगी नहीं, कोई रिवर होगी तो उसकी स्पीड तो होगी नहीं, पानी बह रहा है, रिवर तो अपनी जगह से नहीं जा रही है, हिल नहीं रही है। ठीक है, तो इनकी स्पीड तो होगी नहीं। स्पीड आप किसकी रखोगे, ट्रेन की रखोगे।
तो ये रही ट्रेन की स्पीड। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ टाइम आपको जो भी निकालना है, कुल मिला के आपकी यहाँ इफेक्टिव लेंथ यानी टोटल लेंथ की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगी L1 + L2। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी समय अपनी जगह रहेगा। ठीक है, स्पीड अपनी जगह रहेगी ट्रेन की जो है, बस लेंथ आपको ये हो जाएगी L1 + L2 हो जाएगी, मतलब दोनों की लेंथ का सम हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हो जाएगा ना, बस इतना काम करना है, राइट। क्योंकि प्लेटफॉर्म के अलावा जब हम पोल की बात करते थे, स्तंभ खंभे की बात करते थे, या खड़ा हुआ आदमी पर्सन है उसकी बात करते थे, तो उसकी लेंथ जो है हम हटा देते थे, निगलेक्ट कर देते थे, सूक्ष्म मान लेते थे। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, 180 मीटर लंबे एक पुल को, अब पुल है तो उसकी भी कोई लंबाई होगी, वही दिया है 180 मीटर। ठीक है दोस्त, 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। भाई ट्रेन यहाँ कहीं है, ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है, 180 मीटर ये हमारे पास क्या है, देखो समय पूछा है तो टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या TS = D कर दूँ। ठीक है, बस ध्यान एक चीज़ रखना होता है, जो हमारी यूनिट दी होती है, इकाई दी होती है, उसी चीज़ को हमें इक्वल सेम रखना होता है। ठीक है, उसके अलावा कोई और डिफ़िकल्टी नहीं होती। देखो डिस्टेंस में हम दोनों की लेंथ ऐड कर देंगे, L1 + L2 मतलब 110 + 180। ठीक है दोस्त, स्पीड क्या रखेंगे, तो ट्रेन की स्पीड है तो ये 90 किलोमीटर। अब ये देखो मीटर में हमने रखा है तो इसको किलोमीटर जो है पर आवर को हम स्पीड में चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट के लिए हम छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ आई। 18 × 5 = 90, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 290/25। ठीक है, अब 25 से या तो आप मल्टीप्लाई को डिवाइड करो, या आप ऐसा कर दो कि इसमें 2, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 का। क्यों भाई 4 का क्यों, क्योंकि 25 चौका 100 हो जाएगा, तो हमें यहाँ से हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो 30 चौका कितना होता है, ये अभी 0 को हटाओ तो 30 चौका कितना होता है 120 होता है, तो एक कम है और 4 बार हो रहा, तो 120 में से एक कम कर दो तो 116 हो जाएगा, और ये 0 लगा था, देखो ये 0। अब यहाँ डबल 0 आएगा तो एक 0 ये कट जाएगा और डेसिमल यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा, यानी 11.6। ये काम ऐसे करते हैं ताकि आसान हो जाए। ठीक है दोस्त, तो 11.6 सेकेंड हो जाएगा, बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन बी NTPC का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, RRB रेलवे का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर लंबी चौड़ी नहर को 7 सेकेंड में पार करती है, तो इसकी चाल बतानी है। क्या हमारा तरीका होता है दोस्त, चाल टाइम × स्पीड = डिस्टेंस। आपको चाल बतानी मतलब स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस 150 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और 102 मीटर इसकी चौड़ी नहर है, तो मतलब दोनों को हम ऐड करेंगे तो भाई 150 + 102 कितना हो जाएगा 252, यही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, टाइम का डिवाइड, 7 सेकेंड में पार कर रही, तो बस ये रहा 7, इसको काट दो तो ये 7 × 3 = 21 हो गया, 4 बचा तो 42, तो 7 × 6 = 42, मतलब हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। बनेगा दोस्त, ये मीटर पर सेकेंड में। अगर अब ये मीटर पर सेकेंड में नहीं दी होती, हमें किलोमीटर में बदलना होता, तो अगर मैं इसको किलोमीटर में बदलता तो हमें बड़ी यूनिट में जाना है, तो हम 18/5 का मल्टीप्लाई करते। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 का नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, तो 36 × 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। अब 1296, अब ये कितना हो जाएगा 10 का डिवाइड करोगे तो ये यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और ये होगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है दोस्त, ऐसे करते हैं। आप ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब भी मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, आपका आंसर वही आएगा, पर थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है दोस्त। और हम एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा करके तो टाइम बढ़ाते हैं, मतलब बचाते हैं, तो वही हमारा टाइम अगले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट करेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर
की गति से चल रही है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। देखो आपको क्या क्या दिया है, आपसे क्या पूछा, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है। तो भाई क्या करते हैं हम, देखो डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड, यही करते हैं। मान लो ट्रेन की लेंथ कितनी 600 मीटर है, प्लेटफॉर्म की लेंथ को हमने L मान लिया, ठीक है। यही करते हैं, दोनों की लेंथ सम हो जाती है, जुड़ जाती हैं, टोटल लेंथ। टाइम देखो कितने सेकंड में पार कर रही, 40 सेकंड में। स्पीड कितनी दी है भाई, तो स्पीड किसकी, प्लेटफॉर्म की तो नहीं होगी, 90 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, देखो हमने ये मीटर में रखा, ये सेकंड में रखा, तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब या तो इसको मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दूं या इसको मीटर पर सेकंड में, तभी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा 5/18 का, ठीक। अगर ये ना करके इसको किलोमीटर में पर आवर में चेंज करूंगा तो इधर क्या करूंगा मैं, 18/5 का मल्टीप्लाई। और वैसे भी इधर किया तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा नीचे, तो 18/5 ही तो हो जाएगा ना दोस्त। 18 पंचे 90, 5 25, 25 चौका 100, तो ये 100 और एक 0 और 1000 हो गया। अभी देखो 600 प्लस L की वैल्यू आप बता सकते हो, 1000 माइनस 600 दैट इज 400 मीटर, ठीक है दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, 400 मीटर। चलें अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 122। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। आसान है, ये आपके लिए होमवर्क है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा है, बन जाएगा दोस्त, बनेगा ना। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मेंशन करोगे, एकदम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखो एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड में और 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, ठीक है। देखो दोस्त, इसको आप थोड़ा सा स्टार मार्क करना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर दो लंबे पुल, ये दो लंबे पुल की लंबाई दिया है, ट्रेन की नहीं दिया है, ठीक है। और 500 वाले को 100 सेकेंड में और 250 वाले को 60 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। भाई हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, यही होता है। हमें क्या बतानी, लंबाई बतानी, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ सेम क्या है, यहाँ सेम तो स्पीड है ना, दोनों केस में सेम स्पीड है, जो आपको यहाँ नहीं दिया है, पर स्पीड तो ट्रेन की सेम रहेगी ना, उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं हो रही। ट्रेन की स्पीड अभी जो है वो बाद में भी है दोनों केसेस में, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये करोगे बराबर, ये क्या हो जाएगा, स्पीड, ये दोनों केसेस में आप बराबर कर दो। इसी चीज़ को अगर मैं समझाऊं तो आप चाहे d1/t1 कर दो इज इक्वल टू d2/t2 कर दो, या तो ये लगा दो या स्पीड दोनों केसेस से निकाल के उनको बराबर कर दो, क्योंकि दोनों केसेस में स्पीड तो सेम है। देखो पहले केस में स्पीड क्या आएगी, स्पीड आएगी डिस्टेंस 500 अपान, अब ये 500 अकेले नहीं होगी, इसके साथ ये ट्रेन की भी लेंथ शामिल होगी, ठीक है। ये 500 प्लस L, क्योंकि टोटल लेंथ ट्रेन की लेंथ प्लस पुल की लंबाई दोनों शामिल होगी। अपन टाइम देखो, इसको 100 सेकेंड लगा पार करने में, करस्पॉन्डिंग दिया क्रमशः इसका ये और 250 का ये, तो ये 100 हो गया, ठीक है। ये पहले वाले के लिए रहा स्पीड। अब दूसरे वाले के लिए स्पीड रखोगे तो क्या रखोगे, ये 250 प्लस इसकी ट्रेन की लेंथ अभी भी L ही रहेगी, ठीक है। और इस केसेस में ये 60 सेकेंड लेती है। देखो चाहे आपने यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, डिस्टेंस अपान इसका टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान इसका दूसरे केस में टाइम। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 0 कट जाएगा, ये कट गया, 3 2 से काटोगे तो ये 3 कट जाएगा और ये 5 कट जाएगा। भाई क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा और 5 का मल्टीप्लाई इधर। अब आप जितना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो उतना बेहतर है। देखो कैसे, अब मैं अगर बात करूँ, देखो 5L का इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर 3L का, तो 5L और माइनस 3L में डायरेक्ट लिख दूँ तो 2L बचेगा। या तो आप चाहे एक स्टेप, चलो आपको समझाने के लिए अभी लिख रहा हूँ, देखो ये 3 × 5 = 1500 हो जाएगा, प्लस 3L बराबर ये 5 का हो जाएगा, तो 5 × 200, तो ये 250 यानी 1250 हो जाएगा, ठीक है।
1250 प्लस 5L। अब मैं ये चीज़ आपको ये बोल रहा था कि ये जो 3L है इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पर ला देता, ये स्टेप भी ना लिखे, ठीक है। मुझे दिख रहा था कि ये 5L होगा तो 3L को मुझे LL को मतलब सेम चीज़ों को एक साथ रखना है, तो 2L बच जाता बराबर। अब ये जब 3 बचे 1500 होता और ये 5 इंटू 250 तो ये 1250। तो जब मैं इसको 1500 को इधर माइनस करूँगा तो कितना हमारे पास बच जाता 250, ठीक है दोस्त। तो L की वैल्यू आप निकाल सकते हो 250/2 यानी 125 बनेगा दोस्त, ये मीटर में आएगी। क्लियर है, 125 ऑप्शन बी बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि टफ नहीं है, कठिन नहीं है, बस 2 केसेस को इन्वॉल्व किया है आपस में, ठीक है। जनरली एक ही केस इन्वॉल्व होता है, यहाँ 2 केसेस आपको दे दिया है तो आपको ये हो गया। अब आप कहोगे कि ये वाला कैसे आया, तो भाई अगर मैं आपको बताऊं, देखो तो ये जब हम पढ़ते हैं ये वाली चीज़ें, मतलब हम क्या कहते हैं कि डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम है। अगर स्पीड इस केस में कांस्टेंट है, जो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो ठीक है, और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड की होता है अगर टाइम कांस्टेंट है। तो इस केस में स्पीड कांस्टेंट ही, तो हमने ये लगा दिया। अब इसको लगाओगे तो d1/t1 वही करोगे बराबर d2/t2 करोगे। बताओ भाई समझ आया क्या? ठीक है, बन जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट। देखो एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर 2 लंबे पुल को क्रमशः 80 सेकंड 40 सेकंड में पार करती, तो रेलगाड़ी की लंबाई एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है। आपको होमवर्क है, ये आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। इसको आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस देखो आप यहाँ से डायरेक्ट LL करोगे, 40 दूनी 80 कट जाएगा, मतलब ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई मतलब 400L 600 लगभग 200 आंसर शायद आ जाएगा बिना कैलकुलेट करे। आप ऐसे कैलकुलेट किया करो, ठीक है दोस्त, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 200 नहीं आएगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो आई थिंक देखो जब इधर 2 बचेगा 200 को मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 400, इधर आएगा तो 200 बचेगा 2L, हाँ 200 आएगा। कुछ करना आप, आंसर जो भी है, मेरा आंसर गलत भी हो सकता है क्योंकि मैं हवाबाजी कर रहा हूँ, तो आपको ये नहीं करना, आपको तो आंसर सही निकालना, ठीक है दोस्त। आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। देखो 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में, ठीक है, एक 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी चाल बतानी है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर, रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार कर रही 10 सेकंड में। भाई 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, क्या करोगे, बन जाएगा अभी पिछले वाले अप्रोच जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस आपको दोनों को ऐड करोगे, ठीक है दोस्त। 120 प्लस 100 मतलब 220, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना दिया 10 सेकेंड, बताओ 22 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये मीटर पर सेकेंड में आपको किलोमीटर पर आवर में बोला है, तो हमको बड़े नंबर में जाना है, तो हम क्या करेंगे बड़े नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक, 5 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक, ये 10 हो जाएगा। देखो 22 दूनी 44 गुणे 18 कितना आपको 18 चौक 72, 18 चौक 72 7 79, ये यहाँ डेसिमल लग जाएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्त, बन जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? आप क्या करोगे, ये आंसर आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कैसे करोगे, देखो लेंथ जो भी दिया है मैं आपको बताया हूँ, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी L1 प्लस L2, ठीक है। और क्या करोगे, देखो आपको स्पीड भी दे दिया है, स्पीड को आपको चेंज कर लेना है, किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में दे देना है आपको, ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में करके आप इसको टाइम बताओगे कि कितना समय लगा, ठीक है दोस्त। चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्या करते हैं हम, टाइप अगला पढ़ते हैं, ठीक है, टाइप नंबर 4। देखो अब सवाल ऐसा दिया रहेगा आपको, इसमें टाइप में हम पढ़ने वाले हैं कि जब ट्रेन है, when train passes to प्लेटफॉर्म एंड पोल, मतलब कुल मिला के आपको ये समझना है
कि जब ट्रेन दो चीज़ों को पार करे जिसकी एक की लंबाई हो और दूसरे की कोई लंबाई ना हो, ठीक है। एक की लंबाई मान लो कि L है, L1 L2 जो भी आप मान लो XYZ आपको मानना है, और पोल जिसकी एक की लंबाई कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्त, ये है। तो इस केसेस में क्या करेंगे मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन की पहिया लग गई, ठीक है दोस्त। यहाँ पर मान लो कि एक लेट से कि ये हो गया ट्रेन का एक प्लेटफार्म हो गया रेलवे स्टेशन का, तो ये प्लेटफार्म हो गया, इसकी कुछ लंबाई होगी, ठीक है। मान लो ये ट्रेन इसको पार करती है कितने सेकंड में, लेट से कि 50 सेकंड आपको लग जाते हैं पार करने में, ठीक है दोस्त, 50 सेकंड में। फिर यही ट्रेन, अब ट्रेन दूसरी तो नहीं आएगी, उसी ट्रेन की बात हो रही एक सवाल में, तो यही वाली ट्रेन, यही ट्रेन मान लो कि अब किसी बंदे को या पोल को या कोई खड़ा आदमी है उसको पार कर रही है। सपोज मैं कह दूं कि सपोज लेट से कि 30 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। अब आप बात को समझना, आप सोचो कि ये पहले यही ट्रेन थी जो थी वही ट्रेन, मतलब इसकी स्पीड जो थी वही रहेगी, जो ट्रेन की लेंथ थी वही रहेगी। इस केस में जो स्पीड थी वही रहेगी, ट्रेन की लेंथ भी वही रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी। ट्रेन की लंबाई उतनी ही है, ट्रेन की स्पीड भी उतनी ही है, ठीक है। यहाँ चेंजेस कहाँ आया, यहाँ प्लेटफॉर्म की कोई लेंथ थी, यहाँ पर्सन की कोई लेंथ नहीं है, यहीं पर चेंजेस आया। तो जो टाइम का गैप आ रहा है, टाइम का डिफरेंस आ रहा है, इसी के कारण तो आ रहा है। किसके कारण, यहाँ प्लेटफॉर्म की लेंथ L थी, यहाँ लेंथ नहीं है, स्पीड अभी भी ट्रेन ही पार करेगी, इसको भी ट्रेन ही पार करेगी, इसको भी, तो स्पीड अभी भी ऐसी है ट्रेन की, बस इसमें लेंथ नहीं है इस वाले केस में, और इस वाले में स्पीड के साथ लेंथ थी, ठीक है। गैप कहाँ आया, सिर्फ इसकी लेंथ का, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ का। समझ आया दोस्त। तो आपको क्या करना है, इनका टाइम का डिफरेंस निकालना है। देखो एकदम शॉर्टकट बता रहा हूँ, धांसू, ठीक है, तरीका। इनकी टाइम का डिफरेंस निकालना है। देखो ये टाइम का डिफरेंस आएगा, कितना आएगा, 20 सेकेंड का। समझ आया आपको इतनी बात। टाइम का डिफरेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब भाई डिस्टेंस कौन सी रखोगे, क्योंकि इन दोनों के केस में आप डिफरेंस ले रहे हो ना, तो देखो डिफरेंस में जब आप इसकी टोटल लेंथ, ये L इसकी प्लस इसकी होगी, और सेकेंड केस में ट्रेन की लेंथ प्लस इसकी बंदे की तो निगलेक्टेड है, तो जब दोनों का अंतर करोगे तो ट्रेन की लेंथ दोनों केसेस में रहेगी, तो कट जाएगी ना, माइनस और प्लस कट जाएगी। आपको बचेगा क्या, केवल प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो आप क्या करोगे, प्लेटफॉर्म की लेंथ अपान ट्रेन की स्पीड करोगे। समझ आया, आपको ये करना है। तो यहाँ 20 सेकेंड आपका टाइम निकलेगा। देखो अंतर निकाल रहा हूँ, तो अंतर पहले केस में इतनी थी लेंथ, दूसरी केस में केवल इतनी लेंथ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसकी लेंथ रखोगे, ट्रेन की, मतलब प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की नहीं रखोगे। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ मान लो आपको दिया है या निकालना है, वो आपको निकालना रहेगा, और ट्रेन की स्पीड जो भी दी रहेगी वो रखोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, बनेगा। अब या तो आपको स्पीड पूछेगा या आपको लेंथ पूछेगा। ये टाइम का डिफरेंस आपको दिया है, डिफरेंस नहीं देगा एक्चुअली, आपको दो टाइम देगा, आपको डिफरेंस निकालना रहेगा। कैसे निकालोगे डिफरेंस, देखो डिफरेंस तो आपको ये निकालना बन जाएगा, मुझे पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बच्चा भी निकाल लेगा छोटा सा, ठीक है। 50 माइनस 35 कुछ भी टाइम दिया रहेगा तो ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको समझना क्या है कि डिफरेंस ही क्यों निकालना है, ये पॉइंट है कि डिफरेंस ही क्यों निकालना है। देखो रटना नहीं है, आपको समझना ये है कि पहले केसेस में ट्रेन थी, ट्रेन की लंबाई थी और प्लेटफॉर्म की लंबाई है। दूसरे केसेस में क्या है, ट्रेन की लंबाई है बट प्लेटफॉर्म की लंबाई अब गायब हो चुकी है, मतलब पर्सन आ गया या पोल आ गया जो भी, तो केवल यही लंबाई बची प्लेटफॉर्म की दोनों में केसेस में। अगर अंतर देखोगे तो अंतर यहाँ निकालो तो यहाँ भी अंतर ही निकालोगे ना भाई, ठीक है। यही चीज़ है कि आपको TSD लगानी है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई टाइम का जब डिफरेंस निकालोगे, इसका डिफरेंस जब निकालोगे तो क्या करोगे, ट्रेन इधर डिस्टेंस का भी डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, इसका भी डिफरेंस, और स्पीड में क्या डिफरेंस, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो वही है, प्लेटफॉर्म की या पोल की कोई स्पीड तो होती नहीं, तो बस यही आपको लगाना है, ठीक है दोस्त। अब बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27। क्या बोले क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी A किसी प्रकाश स्तंभ को 9 सेकंड में तथा 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है। वही रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। अब देखो इसमें आपको समझना क्या है
कि रेलगाड़ी जो है उसकी यहाँ पर दिया है, टाइम दिया है और लेंथ दिया है। ये लेंथ प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, ठीक है। प्रकाश स्तंभ को जब पार करता है तो प्रकाश स्तंभ की कोई, ठीक है, स्तंभ है उसकी कोई लेंथ तो नहीं होगी, तो उसको 9 सेकेंड में पार कर रहा। यहाँ पर आपको देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं पूछा, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको दिया है, ठीक है। आपसे पूछा किसकी लेंथ है, आपसे ट्रेन की लेंथ पूछा है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा। देखो कैसे पूछा है, आप सोचो, क्योंकि जब ये पहला केस और ये दूसरा केस जब ये है, यहाँ से आप ट्रेन की लेंथ निकालोगे तब तो आप अगली बार केसेस लगाओगे कि 800 मीटर अब लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, क्योंकि इसके लिए आपको ट्रेन की लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बात समझ आई आपको? तो क्या करोगे, पहले दोनों केसेस में आप वही लगाओगे। क्या लगाओगे, स्पीड इस बार कॉन्स्टेंट है, देखो क्योंकि दोनों केसेस में स्पीड के बारे में जिक्र नहीं किया, दैट मीन कि स्पीड कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो वही रहेगी ना बॉस, ठीक है। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रखोगे, ठीक है। देखो पहले केसेस में आपको ट्रेन की लेंथ अकेले की है, 9 सेकंड में पार करती है, ये हो गया, ठीक है। दूसरे केसेस में कितनी है लेंथ, तो दूसरे केसेस में आप कहोगे कि ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 700 हो गया, ठीक है। और इस केसेस में आपको 30 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। इस केसेस में आपको 30 सेकंड लगे, बस इसको सॉल्व कर लो, लेंथ की वैल्यू निकाल लो। देखो 3 से काटोगे तो 3 तिकाइन और ये 3 दाहम, ये 10L होगा और ये 3L होगा। 3L राइट साइड होगा तो 3L को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो कितना बचेगा, 7L बचेगा, ठीक है। बराबर ये 700 में देखो ये 3 का मल्टीप्लाई होगा ना, ये 3, तो बस ये 7 से कट जाएगा, मतलब लेंथ की वैल्यू आपकी 7 से ये कटेगा, 100 बचेगा और ये 300 हो जाएगा मीटर। समझ आया दोस्त, इतनी बात। अब आपसे अगर इतना सवाल पूछता तो यही आपका आंसर हो जाता। थोड़ा सा आपसे आगे पूछ दिया है कि वही रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी वही है, मतलब लेंथ भी वही रहेगी, स्पीड भी उसकी वही रहेगी, ठीक है। 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखो आपसे समय पूछा है, तो समय के लिए दोस्त क्या करोगे, ट्रेन की आपको स्पीड भी चाहिए, ठीक है, चाहिए ना। तो आपकी लेंथ ये आ गई है, तो देखो आपने ये लेंथ अपान ये टाइम किया, तो आपकी ये दोनों स्पीड ही तो रखा है आपने, स्पीड ही तो ये दोनों हैं, तो किसी एक में पुट करके आप स्पीड निकाल लो। देखो ये आपने स्पीड रखा, पहले वाले में रख दो, आसान हो जाएगा। लेंथ यानी 300 और बटे 9, बताओ कितना हो जाएगा, 100 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है दोस्त। अब क्या करना है आपको इस बार टाइम निकालना है। टाइम जिसके लिए निकालना है वो लगा दो, 800 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 300, 800 प्लस 300, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे दोस्त, स्पीड करोगे। स्पीड आपने निकाल ली 100/3, बताओ ये 8 3 1100 आपने रख दिया, और ये नीचे 100 और ये ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर ले जाऊँ तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, डबल जीरो काट दिया आपने, तो 11 3 33, ये सेकंड आ गया। बताओ बन जाएगा क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, क्योंकि अच्छा का मतलब ये होता है दोस्त कि या तो वो डिफ़िकल्ट है तो वो इतना डिफ़िकल्ट एग्जाम में जनरली क्वेश्चन नहीं देते हैं, ठीक है। फिर वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम किस लेवल का है, ठीक। दूसरी चीज़ ये अच्छाई की बात होती है कि उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा मिक्स किया है, मतलब 1-2 चीज़ें, जैसे जनरली एक ही चीज़ किया है तो वो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अगर 2 या 3 चीज़ें अगर उसमें मिक्सअप कर दिया तो वो क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो ज़्यादा क्वेश्चन करवाने के चक्कर में अगर वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाती दोस्त, उसमें परेशान ना होया करो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समझ आएगा क्वेश्चन को कैसे टेकल करते हैं, कैसे क्या लगाते हैं। अगर मैं कम क्वेश्चन करवा दूँ तो बस वही मेन फंडे करवा दूँ तो आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति ट्रेन की एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार करता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई देखो, वही चीज़, अब स्पीड सेम है तो सेम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या करेंगे, डिस्टेंस कितनी दी है आपकी ट्रेन की लेंथ, ये रही, ठीक है। आपको 1 सेकेंड, देखो 69 किलोमीटर है, आपको ट्रेन की लेंथ नहीं दिया, ट्रेन की लेंथ निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आता है दोस्त, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस आपने इसकी L मान ली, ट्रेन की लंबाई आपने L मान ली, टाइम कितना दिया देखो 8, और आपको स्पीड दिया है, कितना दिया है 69
किलोमीटर पर आवर में। आपने ये मीटर में मानी इसकी लेंथ और ये सेकंड में है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता हूँ। भाई छोटी यूनिट में जाना है तो हमें छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या काटो, काट दो जो कट रहा है। 3 से काटोगे तो 3 से काटोगे तो ये 3 6 18 और 3 से इसको काटोगे 3 दूनी 3 तिकाई, ठीक है। अभी 6 से काटोगे तो ये 3 बचेगा और ये 4 कटेगा, तो लेंथ कितनी आ जाएगी देखो 4 का मल्टीप्लाई 23 चौका कितना हो जाएगा 92 अपान ये कितना 3 बच गया। समझ आया, इतनी आ गई इसकी लेंथ आ गई, ठीक है दोस्त। ये 5 और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 नंबर 45 46/3, ठीक है। ये अब 3 से कट नहीं रहा इसलिए इसको अभी हम यही रख रहे हैं, ठीक है, मीटर में। अब आपको क्या करना है कि ये प्लेटफॉर्म है 32 सेकंड में इसको पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। तो यही सेम चीज़ दूसरे केसेस में आपको अप्लाई कर देनी है। देखो 460/3 प्लस अब इस बार प्लेटफॉर्म की लेंथ में मैं मान लो x मान लेता हूँ क्योंकि l तो मैं मान चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड भाई आपने निकाल रही है 69 दी है, कितनी है ये आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 5/18। टाइम कितना लग रहा 32 सेकंड। बताओ कोई दिक्कत, बन जाएगा। अब ये अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या करोगे आप, इसको 3 से काटो तो ये 2 से काटोगे तो ये देखो आपने काट दिया तो ये 6 बार कटेगा। 3 से काटा तो ये 23 हो गया और 2 से फिर काटोगे तो 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 16। 16 पंचे 80 और इंटू 23, 80 इंटू 23 और बटे 3। और ये जब 460 को इधर लाओगे तो x हो जाएगा, इधर माइनस कर दो लाके आप 460/3, ठीक है। देखो ये 0 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और कैरी 2, 8 दूनी 16, 2 18 और माइनस 460/3 क्या हो जाएगा। देखो 0 आपने ये रख दिया और 14 में से 8 6 गई, ये 8 हो गया, ये 5 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा 1380/3। 8 1 9 3 12, ये 3 से कट जाएगा। देखो तो 3 चौक 12 कैरी 1 बचेगा, 18 हो जाएगा तो 3 6 18। ये आपने निकाल ली प्लेटफॉर्म की लेंथ 460 मीटर, ठीक है दोस्त। ऑप्शन ए बन जाएगा। अल्टीमेटली ये आपको सॉल्व करना है, इसमें आप टेंशन मत लेना, ये तो बस कुछ नहीं है, एक्चुअली मैटर करता है बट ये की कैलकुलेशन है। ये मेन पॉइंट क्या है कि 2 बार आपको अप्लाई करना है। एक बार ये खंभे के लिए दे दिया, बिजली के खंभे के लिए 8 सेकंड में, तो आपने वहाँ से आपको देखो ज़रूरत क्या थी, स्पीड दिया था, टाइम दिया था, आपको ट्रेन की लेंथ की ज़रूरत थी, या यूँ कहूँ कि आपको डिस्टेंस मतलब लेंथ की ही ज़रूरत थी। ये अब जब आपने ट्रेन की लेंथ निकाल ली, अगली बार प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछ रहा, तो अगली बार जब ये फार्मूला लगाओगे तो आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस मच। देखो 54 मीटर पर सेकेंड पर आवर किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 36 सेकंड 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है, ठीक है, बन जाएगा। देखो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। बतानी किसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की। आप क्या लगाओगे, देखो स्पीड दिया है आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ऐसा कर दो d1 इज इक्वल टू d2/t2, ऐसा कर दो, क्योंकि स्पीड दोनों केसेस में सेम दी है। अब सेम इन दोनों को बराबर नहीं करोगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करो फिर इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि स्पीड आपको दी है। तो पहले आप क्या करोगे, ट्रेन की लेंथ निकालोगे। पहले केस में, एक केस में आपको एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी, तो पहले केस में आप ये लगाओगे तो ट्रेन की आपको लेंथ दी है, नहीं दी है तो वो निकालनी है, ठीक है। तो पहले केस में ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ रखोगे। देखो स्पीड आपको कितने दी है 54, तो सबसे पहले 54 को आप चेंज कर लो तो 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी 18 3 54 यानी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी स्पीड, ठीक है दोस्त, इतना बनेगा ये। अब आपने स्पीड ये रख दी। देखो पहले केसेस में आपको देखो क्या पूछा है, दूसरे केसेस में केवल प्लेटफॉर्म पर खड़े बंदे आदमी को पार कर रही, तो दूसरे केस को पहले लगा दो। तो देखो प्लेटफॉर्म की ट्रेन की लेंथ L हो गई अपान 20 सेकंड में पार कर रही टाइम। तो यहाँ से आपने ट्रेन की लेंथ निकाल ली 20 × 15 यानी 15 दूनी 30 और ये 0 300,
ये मीटर आ गई। अब पहला जो केस दिया था 36 सेकेंड, तो भाई ये 300 इसकी दिया है और आपने प्लेटफॉर्म की लेंथ x मान ली, डिस्टेंस अपॉन टाइम यही होगा। टाइम कितना दिया है 36 सेकेंड में पार कर रही। भाई इसको क्या करोगे आप, किसके बराबर करोगे, स्पीड, स्पीड आपने 15 निकाली है, तो बस ये 36 का मल्टीप्लाई करके 300 माइनस कर दो। देखो ये 15 छक्का 30 कैरी 3, 15 छक्का 90 कैरी 9, और 15 तिया 45 और 9, 45 9 54 और माइनस 300, तो x मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी 240 मीटर बनेगा दोस्त। अल्टीमेटली आपको 2 केस लगाना है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बताया था कि 2 केसेस में आप एक बार ट्रेन की लेंथ में जो भी अननोन रहेगा वो निकालोगे, दूसरे केस में आप जो भी फाइंड करना रहेगा वो निकाल लोगे, ठीक है दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पर। 84 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 9 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक। अब बताओ आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है। देखो एक्चुअली यहाँ पर आपको समझना ये होता है कि पहली बार अगर 9 सेकंड में किसी खंभे को पार कर रही, मतलब उसकी लेंथ नहीं है, तो कुल मिला के उसको अब पहले लगाओगे। पहले उसको इसलिए लगाओगे क्योंकि वहाँ पर उसकी लेंथ तो है नहीं, तो वहाँ पर लेंथ किसकी बचेगी, ट्रेन की बचेगी, तो ट्रेन की लेंथ आप वहाँ से फाइंड करोगे। देन सेकेंड केस में आपको ट्रेन की लेंथ पुट करनी रहेगी, रखनी रहेगी, तो जब उसके पहले फाइंड करोगे तब तो रखोगे ना भाई, ठीक है। ये आंसर इसका आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन अपन पिछले करके आ रहे हैं, ठीक है, बन जाएगा। चलो ये क्वेश्चन, 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। देखो इस बार अब ट्रेन की लेंथ नहीं दिया है, रेलगाड़ी 90 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ दे दिया है, 60 सेकंड में पार करती है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय बन जाएगा कि बताऊं, चलो बता देता हूँ, ठीक है। देखो 54 को सबसे पहले तो आप चेंज कर लो मीटर पर सेकेंड में, तो ये 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 तिहाई 54 यानी 15, 18 तिहाई यानी 15 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया स्पीड, ठीक है। देखो चल रही एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो भाई ये लेंथ हमने प्लेटफॉर्म की, ये आपने ट्रेन की रख दी, और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 60 सेकेंड में पार कर रही स्पीड कितनी, 15, तो 15 छक्का 90 मतलब 900 हो गया। L + 90 मतलब लेंथ कितनी आ गई आपको, 810, 810 मीटर, ठीक है दोस्त, ये ट्रेन की लेंथ आई। अब उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को, मतलब यही 810, आपको क्या करना है, देखो 810 इसको पार करवाना है, कितना समय लगेगा, स्पीड तो आपकी अभी भी वही है 15। अब बताओ बन जाएगा ये 15 50 75, कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 15 चौका 60 सेकेंड बनेगा दोस्त, ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है रेलवे का, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 32। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है। देखो क्या है, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की जो भी लेंथ है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको कितने में पार कर रही है, 40 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है दोस्त, और एक आदमी को 20 सेकंड में पार कर रही, तो रेलगाड़ी तो अभी भी यही है, यहाँ पर आदमी खड़ा, इसको 20 सेकंड में पार कर रही। भाई गैप कहाँ आ रहा है, यही तो मैं आपको समझाया था बेसिक फंडे में, गैप कहाँ आ रहा है, तो ये गैप इसलिए 20 सेकंड का आ रहा है क्योंकि ये इस बार प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें नहीं है, तो डिफरेंस निकालोगे तो रेलगाड़ी दोनों में है, रेलगाड़ी इसमें अकेले, इसमें 200 नहीं है, तो आप क्या निकालोगे, टाइम डिफरेंस, देखो 20 सेकंड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, अब आपकी इसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ बचेगी अपान स्पीड, स्पीड किसकी निकालोगे, ट्रेन की, ठीक है, वही तो अपने से फाइंड करना है, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है अपने को। तो रेलगाड़ी की आप यहाँ से पहले स्पीड निकाल लो, देखो ये स्पीड आपने निकाल ली 20 दाम मतलब 10, ये क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आपने स्पीड निकाल ली। अब किसी भी, चाहे इस केस में रख दो चाहे इस केस में रख दो, किसी भी एक केस में रख दो तो आपको प्लेटफॉर्म की रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगी, ठीक है। अब इसमें रखोगे थोड़ा सा, 2 नंबर है तो बेहतर है कि इसमें रखो। देखो स्पीड इज इक्वल टू आपने 10 निकाल लिया, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके केस में देखो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, लो
मल्टीप्लाई कर दो, एल की वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत है क्या? ये इतना तो आपको समझाने में गया, बताओ 2 स्टेप है, ठीक है, और वो स्टेप भी खत्म हो रहे हैं वहीं के वहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बन जाएगा दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर इस लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी, बन जाएगा। क्या करोगे, दोनों बार में आप बस वही फंडा लगाना बेसिक, ये आप होमवर्क में करना, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन भी वही आपको मैं दिया हूँ, ठीक है। चलो इसको बता दूँ आपको। तो अब देखो, इसको बस आप ये समझो कि एकदम पिछला वाला क्वेश्चन है। पिछले वाले में हमने 2 केस ले लिया था। अगर आपको 2 केस नहीं लेना है तो आपको क्या करना है दोस्त, सबसे पहली सिंपल सी बात ये है कि स्पीड आपको दोनों केसेस में सेम है। तो पहले केस में आपको क्या है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को देखो 8 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो भाई प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो एक रेलगाड़ी खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, तो इस बार व्यक्ति है मतलब उसकी लेंथ तो नहीं होगी, ट्रेन की लेंथ अकेले होगी, ठीक है। तो आपने ये एल अपान देखो 8 सेकेंड में पार कर रही, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, ये रख दिया। दूसरा केस क्या है, 264 मीटर प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की लेंथ ये है और 264 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ, टोटल लेंथ यही होगी और डिवाइडेड बाई इसका टाइम 20 सेकेंड। बस इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। यही सेम केस पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया है, ठीक है। उसमें क्या किया, डिफरेंट क्या किया कि पहले इतना आपको लेके किया, फिर आपको ये वाला पार्ट यही इसको इक्वल कर दिया आपने इसके, तो स्पीड निकाला। पर आपको स्पीड की ज़रूरत नहीं है अगर तो ना निकालो ना दोस्त, आपको डायरेक्ट इस लेंथ की ज़रूरत है, तो बस इन दोनों केसेस को बराबर कर दो, ठीक है। देखो 4 से काटोगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे, देखो ये 5L होगा और माइनस का 2L, तो इसको लेफ्ट साइड लाओ, तो ये 3L और बराबर ये 2 इंटू 264, 2 इंटू 264, L को डिवाइड कर दो। 3 से काटोगे तो ये 3 से कटेगा तो 3 अठे 24, फिर 2 होगा 24 होगा, 3 अठे 24, ये कट जाएगा 3 से, तो 88 इंटू 2 मतलब 90 अगर होता तो 100 कितना हो जाता, 80, तो 2 दूनी 4 घट गया, तो 176 हो गया, ठीक है भाई, मीटर बन जाएगा 176 मीटर, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करो, यही सेम क्वेश्चन है। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर एक मौजूद व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बतानी, सेम चीज़ एकदम जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया वही है, ठीक है दोस्त। आंसर इसका आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से क्या है, एग्जाम ट्रिक्स पर आप क्या कर रहे हो दोस्त, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको एग्जाम के रिगार्डिंग एक से बढ़ के एक धांसू ट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो आपको समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, जितना समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आपके व्यूज़ हैं, जैसा है आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। प्यारा सा कमेंट मेंशन करो ताकि आपको मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया, आप ये कहाँ से देख रहे हो वीडियो, ये बताओ दोस्त, ठीक है। और जो होमवर्क में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है दोस्त। चैनल पर आप इतना सपोर्ट बना के रखो, ठीक है, बनाओ। और बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपके एग्ज़ाम पर आपकी मैथमेटिक्स पूरी हेल्प करूँगा। मैथमेटिक्स एक बार कुछ पढ़ा दूँ और चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, देन मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्त। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अच्छे आपको सब कुछ पार्ट सीखने को मिलेगा, मैं अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको सब कुछ बताऊंगा, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।